आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड सुपर सुपर एक्साइटेड बिकॉज आज बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। दैट इज़ कॉल्ड डिसीजन। हमें कि एक इंसान के जीवन में निर्णय का क्या महत्व है, वो चाहे सेहत हो चाहे फाइनेंस हो। बट अभी फ़िलहाल हम प्योर सेहत की बात करने वाले हैं कि अगर निर्णय को हम लेके आगे बढ़ते हैं तो निर्णय से आपकी और मेरी सेहत में क्या बदलाव और क्या सुधार आ सकता है। और निर्णय ज़रूरी क्यों है? बिकॉज अगर आप निर्णय नहीं लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है सेहत के अंदर, और अगर आप निर्णय लेते हैं तो क्या सुधार होता है सेहत के अंदर, उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। बट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, एक मैसेज के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे कि बहुत सारे लोग इसलिए डिसीजन नहीं लेते, और या क्योंकि उनके दिमाग में ऐसी बातें फीड हो जाती हैं कुछ लोगों की वजह से या उनके खुद की वजह से कि अगर मैं डिसीजन लेता हूँ या मैं ये काम करता हूँ तो मैं असफल हो जाऊँगा, या मेरा वेट लॉस नहीं होगा, या मेरा सेहत अच्छा नहीं होगा, या मेरी सेहत में ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो आप सब लोगों के लिए और उन सब लोगों के लिए और मेरे लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि सबसे पहले निर्णय लेने से पहले ये सोचना छोड़ना होगा कि वो निर्णय आपके लिए क्या काम कर सकता है। क्योंकि जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि वो निर्णय आपके लिए क्या काम करने वाला है। निर्णय सही होगा या गलत होगा ये बात की बात है, बट इंपॉर्टेंट ये कि सबसे पहले आप डिसीजन लीजिए, और ये बात को सोचते हुए डिसीजंस लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एक बात को, क्योंकि जब आप कोई निर्णय ले रहे होते हैं उस वक्त आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। आप चाहे वेट लॉस का निर्णय ले रहे हैं, या आपको कोई बीमारी है उससे राहत पाने के लिए निर्णय ले रहे हैं, या आपकी ईटिंग हैबिट ख़राब है आप उस ईटिंग हैबिट को ठीक रखने के लिए निर्णय ले रहे हैं, कुछ भी निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो जिस वक्त आप निर्णय ले रहे हैं उस एक पल में दुनिया में किसी इंसान के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता, आता भी नहीं है। लेकिन जो उस एक पल में आप और मैं निर्णय ले रहे होते हैं, उस निर्णय की वजह से आने वाले टाइम में आपकी मेरे जीवन में बदलाव आता है। जरा सा सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है आपके लिए और मेरे लिए। स्पेशली हम खाने पीने की अगर बात करते हैं, क्योंकि हेल्थ के अंदर अगर हम देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हिंदुस्तान की स्पेशली बात करेंगे, ये मैं जानता हूँ कि मोर देन 99% लोगों का ईटिंग हैबिट ख़राब है। क्यों ख़राब है? बिकॉज सोचे समझे बगैर जो मिलता है हम खा लेते हैं। एक बार ज़रूर सोचना है, महात्मा गांधी जी ने एक बार ये बात कही थी अपने वाक्यांश में, कुछ भी बोलने से पहले आपको 10 बार सोचने की ज़रूरत है। सिमिलरली कुछ भी खाने से पहले 10 बार तो नहीं लेकिन 2 बार ज़रूर सोचिए कि वो खाना जा कर के आपके पेट में, आपकी आंतों में, आपके लीवर में, आपके हाथ में, आपके गुदा में, आपके पूरी बॉडी के अंदर क्या वो चेंज करने वाला है। एंड वो जो चेंज करने वाला है वो चेंज सही करेगा या गड़बड़ करेगा, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। और हम बीइंग इंडियंस हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे फंस जाते हैं। क्या? जो चीज़ आपके लिए सही हो सकता है आप उसके बारे में छानबीन करते हो, बहुत गहराई से छानबीन करते हो, जिसकी वजह से फिर आप ज़िंदगी में वो कभी काम ही नहीं कर पाते। और जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं होता उसमें छानबीन नहीं करते। फॉर द एग्जाम्पल, लेकिन आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, अभी किसी को गोलगप्पे खाने हो, ओए होए होए, कोई डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है, मुंह में पानी आए और गोलगप्पे हम खा लेते हैं। किसी को छोले कुलचे खाने हैं तुरंत खा लेते हैं, किसी को जो है कि राजमा छोले चावल पूरी इस तरीके से खाने हैं तुरंत खा लेते हैं, किसी को परोठे खाने तुरंत खा लेते हैं। इवन कई बार हम अपनी सेहत को इतना सस्ता समझते हैं कि रेडी से रोड का 10 रुपये का परोठा खा लेते हैं, ये जान के कि 10 रुपये में मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, 20 रुपये मेरा लंच हो गया, 50 रुपये मेरा जो है कि डिनर हो गया। आप जरा सा सोचिए, जो आज आप और मैं या कोई भी दुनिया का इंसान छोटी छोटी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट पे थोड़े थोड़े कम पैसों में जो डाइट को खाने को ले रहे हैं, ना ही उसमें न्यूट्रिशन है, ना ही उसमें प्रोटीन है, ना ही उसमें फाइबर है, ना ही उसमें मिनरल्स है, ना ही उसमें विटामिन है, ना ही उसमें कैल्शियम है, ना ही उसमें आयरन है, ना ही उसमें फास्फोरस है, ना ही उसमें जिंक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नहीं है उसके अंदर वो है हाइजीन। गंदे तरीके से गलत जगह पे उस चीज़ को प्रिपेयर किया जाता है और गलत जगह पे उसको बेचा जाता है। बहुत सारी धूल, बहुत सारा मिट्टी, बहुत सारा पोल्यूशन, और दिल्ली का पोल्यूशन तो हम सब जानते हैं। ये सारी चीज़ें उस पर रहती हैं और वो हम लोग खुले विचारों से, खुले माहौल में और खुले मुंह के माध्यम से खाते हैं। ऑफकोर्स मुंह खुलेगा तभी आप खाओगे, है ना। सब कुछ ओपन होता है और हम खाना शुरू कर देते हैं। सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मन करता है, ऑफकोर्स मैं जानता हूँ मन करता है, इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का एक अभिन्न अंग है जो उसको देख नहीं पाता, और वो अंग कभी बीमार भी नहीं होता, वो है सिर्फ और सिर्फ मन। आपके मेरे शरीर के हर एक ऑर्गन्स बीमार हो जाते हैं लेकिन मन कभी बीमार नहीं हो पाता। इवन बीमारी में भी वो मन करता है कि ये खा लिया जाए तो बहुत मजा आएगा, ऐसा होता है। सो कहने का मेरा मेन मतलब क्या है, यू हैव टू टेक अ डिसीजन। क्यों लेना है? क्योंकि आपका जीवन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक अगर कोई चीज़ है आपके पास तो आपका अपना शरीर है, अपना बॉडी है। अगर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कुछ है आपके शरीर के अंदर, मतलब आपके पास, तो आपका अपना बॉडी है। अभी थोड़ी देर पहले आपने वर्कआउट में देखा, विनय ने आप लोगों को एक्सरसाइज कराया, वर्कआउट कराया,
ये मैं जानता हूं उनका या मेरा या किसी भी सीनियर हेल्थ कोच का ये पर्पज़ नहीं होता है कि आप 6 पैक 8 पैक निकाल करके तुरंत सलमान खान बन के घूमना स्टार्ट करें। नहीं, हमारा सिर्फ एक पर्पज़ है कि आप बीमारी मुक्त जीवन जिएं। इसीलिए आपको 80% न्यूट्रिशन डाइट पर और 20% एक्सरसाइज पे फोकस करने की ज़रूरत है। एंड वो हम जितना भरसक हो सकता है वो देने का प्रयास करते हैं। थोड़ी देर पहले मोहिनी जी ने एक बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट वो मैसेज है आपके लिए, मेरे लिए, कि जब तक ये फैमिली मेरे साथ है, परिवार मेरे साथ है, मुझे दिक्कत नहीं आ सकती। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस परिवार में सब लोग सकारात्मक हैं, सब सकारात्मक होने वाला है। जिस फैमिली के अंदर, जिस एटमॉस्फेयर के अंदर हर इंसान की सेहत अच्छी है, उनकी भी सेहत अच्छी होने वाली है। क्योंकि आप और मैं अपने सर्कल में, अपने सराउंडेड 5 लोगों का एवरेज बनते हैं। इसीलिए हमेशा 5 स्वस्थ लोगों को चुनाव करिए, उन्हीं 5 लोगों की बात को सुनिए, उन्हीं 5 लोगों की बात को मानिए। एंड वही 5 लोग हैं जो आपके साथ मिलकर आपके जीवन में 4 चांद लगा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है जो अगर आप करते हैं, सुनते हैं, समझते, बट उससे पहले ये कुछ भी करने के लिए आपको हर चीज़ के लिए डिसीजन लेना होता है। अब अगर मैं आपको मॉर्निंग से बताऊं, अगले 1 मिनट में क्विकली आप ब्रश करने का निर्णय लेते हैं, आप सुबह मॉर्निंग में पानी पीने का निर्णय लेते हैं, आप सुबह मॉर्निंग में कुछ भी हेल्दी डाइट रखने का निर्णय लेते हैं, आप मॉर्निंग में कुछ भी करने का निर्णय लेते हैं, आप इवन मॉर्निंग में छोले कुलचे राजमा पूरी परोठा वटेवर जो भी खाते हैं आप डिसाइड करते हैं। और कई बार तो परिवार में बहुत सारे मिल के लोग एक जो है कि क्या उसको बोलते हैं ना, आज क्या बनेगा उसकी वोटिंग करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं और उसको फटाक से बना के खा लेते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। सुबह सो के उठना है, ये भी आप डिसाइड करते हैं। आप समझिएगा, आप अपने जीवन में हर एक सेकेंड कुछ ना कुछ निर्णय ले रहे होते हैं। और कई बार आप अगर कुछ निर्णय नहीं ले रहे होते हैं तो भी ये निर्णय ले लेते हैं कि आपको जीवन में कुछ नहीं करना। सो आपकी और मेरी, हम सब लोगों की अगर समाज सोसाइटी की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो सेहत के मद्देनज़र ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप निर्णय ले रहे हैं, बस उसी निर्णय को ठीक तरीके से लेना बहुत ज़रूरी है। और ठीक तरीके से निर्णय लेने के लिए कौन हमें प्रेरित कर सकता है, कौन हमें इंस्पायर कर सकता है, कौन हमें सही रास्ता दिखा सकता है, वो सिर्फ एक चीज़ है, वो है हमारा हेल्थ सेंटर। क्योंकि जब हम लोग हेल्थ सेंटर के अंदर आ रहे होते हैं तो हमें सोचने समझने की सारी चीज़ों की क्षमता मिलती है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ 3-4 बार इंसान अपने मुंह से फीड करता है। हम 2 तरीके से फीड करते हैं, एक मुंह से फीड करते हैं जब हमारा पेट भरता है, और दूसरा हम फीड अपने दिमाग से करते हैं 24/7। कई बार आप सो जाते हैं फिर भी आपको सपने आते हैं, मतलब आपका दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, आप अपने दिमाग को फीड कर रहे हैं। अभी आप अपने माइंड के अंदर क्या फीड करते हैं वो पूरा दिन आपको डिसाइड करेगा। सो ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना। और दूसरी तरफ ये आपको मानना पड़ेगा सबसे पहले, और ये मान करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा कि ये मेरे आंकड़े कहते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं लोगों को देख रहा हूँ, हिंदुस्तान में 99% लोग हैं जो अपने वजन को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। एज कुछ भी है, बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, हर एक एज ग्रुप को मैं जानता हूँ कि लोग अपने वजन को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। और कमाल की बात क्या है, वजन को कम करने के लिए पार्क दौड़ते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं। टोटली गलत, 100% रॉन्ग है। इन सब चीज़ों का उपयोग आपको अपनी मस्ती के लिए करना चाहिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए करना चाहिए, अपने फिटनेस के लिए करना चाहिए, ना कि वेट लॉस के लिए करना चाहिए। बस इतनी सी गलती हो जाती है। हमारा जो पर्पज है, हमारा जो इंटेंशन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि हमारा निर्णय गलत है। हमने निर्णय क्या लिया एक्सरसाइज करने का, क्योंकि वजन को कम करना है। हम जिम जाने का निर्णय क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने वेट लॉस करना है। हम आगे क्यों बढ़ते हैं, योगा या पार्क या एक्सरसाइज कुछ भी क्यों करते हैं, क्योंकि हमने वजन कम करना है या वजन को बढ़ाना है। इसी वजह से हिंदुस्तान में हर एक इंसान फेल हो जाता, अपना वजन प्रॉपर कम नहीं कर पाता। अभी इस हेल्थ सेंटर के अंदर 100 से ज़्यादा लोग हैं, एंड पिछले 10 साल में लाखों लोगों के अंदर मैंने बदलाव देखा। अभी सोनल जी यहाँ पर बैठे हैं, आप देख सकते हैं 3-4 महीने में करीब 20-21 किलो वजन निकल गया, टोटल 23 किलो वजन कम हो गया। क्यों? बिकॉज उन्होंने सबसे पहला फोकस अपने हेल्थ कोच के साथ मिलके अपने डाइट पे किया, दूसरा फोकस उन्होंने अपने 20% एक्सरसाइज पे किया, तीसरा फोकस उन्होंने अपने आप को सही निर्णय देने के लिए एक हेल्थ कोच के माध्यम से आगे बढ़ते गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग आपसे मेरे से मिलते हैं, पानी का उपयोग सही तरीके से नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि डिसाइड नहीं कर पाते। अभी पानी लाके कोई हमें थोड़ी नहीं देगा, एग्जैक्टली पानी लाके हमें कोई नहीं दे सकता, लेकिन हमें हर चीज़ को डिसाइड करना पड़ेगा। आपका जो हेल्थ है, सिर्फ एक बात को हमेशा याद रखिएगा, आपकी सेहत सुधरेगी या आपकी सेहत बिगड़ेगी, या इस दुनिया में किसी इंसान की सेहत किसी इंसान की सेहत सुधरेगी या बिगड़ेगी, उसके पीछे का सिर्फ एक कारण है। वो एक ही कारण क्या है? डिसीजन। आप और मैं क्या निर्णय लेते हैं, वो निर्णय हमारे जीवन में सुधार और बदलाव लेकर के आता है। तो अपने जीवन को सुधारने और बदलाव करने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि एक निर्णय लेना, और आज वो एक निर्णय जरूर लीजिएगा आप सब लोग इस जगह पे। वो क्या है निर्णय? कि अगर हम अपनी जुबान को, अपने जीभ को सुधारने में कामयाब हो जाते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। और जीभ सुधारना क्या है? नंबर 1, खाने से पहले भी सोचना है, और नंबर 2, आपको दूसरा ये भी सोचना है, किसी को कुछ भी बोलने से पहले भी सोचना है।
अगर ये सोचते हैं तो बहुत मज़ा आएगा।